हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका रिंग साइज ले लेते हैं। US 7 के हिसाब से बनाएंगे तो 17.35 mm। ठीक है, तो ये रिंग आइडिया है इसका रिंग का। तो अभी हमें फ्रंट से मेजरमेंट देना है। तो मैं नीचे में 1.5 दे रहा हूँ, साइड में 1.8 एंड ऊपर में 2.1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये मेरा बेसिक जो चीज़ है वो हो गया। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें टॉप पार्ट बनाना है। तो टॉप पार्ट में क्या है, एक कलर स्टोन है, 20-21 mm में टॉप आएगा। तो अभी 3D इमेज है, इसको मैं टॉप में ले नहीं सकता मेजरमेंट के हिसाब से। मतलब इमेज को आप स्केल करके ले नहीं सकते, 3D है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कलर स्टोन का साइज ले लेता हूँ। अभी इसका जो कलर स्टोन है सेंटर का, ये आपका है थोड़ा लंबा है। अगर मैं 12/10 लूँ तो इसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं 12/8 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये उसी शेप का दिख रहा है, 12/8 लिया कलर स्टोन। ठीक है, अभी इसके बाहर एक माइक्रो का लाइन है और उसके बाहर एक मीना का काम है। जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वो मीना का पार्ट है। तो मैं पहले इसका जेम प्रोफाइल कार्व ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाहर मैं एक 0.2 का गैप छोड़ता हूँ। 0.2 का गैप छोड़ा। ठीक है, इसके बाहर मुझे माइक्रो का एक डायमंड का लाइन लेना है। तो मैं 1 सेंट का डायमंड के हिसाब से जा रहा हूँ। 1 सेंट यानी 1.3 mm। तो मैं 1.7 mm का ऑफसेट लिया। ठीक है, तो एक बार डायमंड भी बिठा देते हैं। डायमंड का 2D 1.3 mm का। ठीक है, डायमंड के 1.3 का सर्किल लिया, उसके बाहर 0.15 का ऑफसेट लिया। ठीक है, अब इसको एरे अलोंग कर्व करना है। तो एरे अलोंग कर्व का आपका ट्रांसफॉर्म में ये कमांड है, ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व। ठीक है, तो ये 26 जा रहा है। तो डायमंड का 2D को ग्रुप कर लेता हूँ। अभी इसके बाहर मैं 0.2 का गैप छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर मेटल टेपर रहता है तो गैप नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। मैं टॉप से छोड़ रहा हूँ 0.2 का गैप। ठीक है, उसके बाहर मैं वॉल दे रहा हूँ 0.5, फिर उसके बाहर 1.2, फिर उसके बाहर 0.5। तो दो साइड का जो वॉल है ब्लैक का, वो दो साइड का वॉल में 0.5 दे रहा हूँ गैप। ये आपका जैसे पावे बनाते हैं ऐसे ही बनेगा छिलाई वॉल, सिर्फ इसका डेप्थ थोड़ा ज़्यादा देना है। उसमें 0.4 देते थे, इसमें 0.6 0.7 डेप्थ दे देना है। ठीक है, तो अभी हम कलर स्टोन बना रहे हैं। टॉप से मैं 1.2 का ऑफसेट लिया, इसका हाइट भी मैं देता हूँ 1.2 mm। ठीक है, अभी ऊपर चैम्पर करता हूँ 0.8 mm। अभी डायमंड लेके आता हूँ, डायमंड को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ 0.4 0.5। ठीक है, अभी इसका जो प्रोंग है ये टाइगर नेल है, मतलब ऊपर आपका पॉइंटेड है, राउंड नहीं है, पॉइंटेड है। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी हम दिखा देते हैं। तो पहले हम प्रोंग का एक 2D बना लिया, इसको मैं पाइप कर लिया, 1.2 mm का पाइप दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मैं ये रख के बाकी पार्ट में ये एक आइसो कर्व ले लेता हूँ। 4 आइसो कर्व लेना है। ठीक है, ये साइड में एक क्वाड सिलेक्ट करके, ठीक है, क्वाड सिलेक्ट करके 4 आइसो कर्व लेना है। ये 3 लिया और एक अंदर का पार्ट डुप्लीकेट ले लूँगा और नीचे का सर्किल का डुप्लीकेट एज लेना है। ठीक है, तो ये अंदर के साइड में एक डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, ये वाला। तो मैंने 4 क्वाड सिलेक्ट करके 4 आइसो कर्व लिया और नीचे का सर्किल लिया। ठीक है, डुप्लीकेट एज लेके अभी क्या करना है, चारों का जो एंड पॉइंट है उसको मुझे मिड में जो लाइन है जिसको मैं हमने पाइप बनाया था तो वहाँ पे टच करना है। तो यहाँ पे इसका पॉइंटेड होगा। ठीक है, तो ये पार्ट पॉइंटेड हो गया। अभी हमें फ्रंट व्यू में जाना है। फ्रंट व्यू से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। ये पार्ट थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ ले लेता हूँ।
ठीक है। तो अभी जो 4 कर्व और सर्किल, 5 कर्व, सेंटर वाला कर्व नहीं, 5 कर्व सिलेक्ट करके कर्व नेटवर्क करना है। कर्व नेटवर्क आपका सरफेस कमांड में है, कर्व नेटवर्क ऊपर के साइड में है, हाँ। तो ये कर्व नेटवर्क करना है। तो ये सरफेस बन गया। अभी इसको नीचे का जो सर्किल वाला पार्ट है वो ओपन है, तो कैप लगा देना है, ठीक है। अभी इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये प्रॉन्ग बन गया। अभी इसको हमें मूव करके प्लेस करना है। ये दोनों डायमंड के बीच में प्लेस करूँगा इसको मैं, ठीक है। तो इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। अब इसको मिरर कर लेते हैं। मिरर कमांड आपका हाई आपका ट्रांसफॉर्म में है। ट्रांसफॉर्म में आपका मिरर कमांड है, ठीक है। 0 एंटर करके मिरर कर लेते हैं। अब इसका नीचे का मैं एक्स्ट्रा पार्ट काटा नहीं, तो उसको फ्रंट व्यू से हम जो प्रॉन्ग का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको फ्रंट व्यू से कट प्लेन लेंगे। कट प्लेन लेके इसको काट देंगे, ठीक है। कट प्लेन लेके बुलियन डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये सेंटर का कोलेट मेरा बन गया। अभी मुझे बाहर का जो डायमंड का रो है वो बनाना है। वो आपका माइक्रो सेटिंग में है और डायमंड थोड़ा स्लांट है, फ्लैट स्ट्रेट नहीं है। तो बाहर वाला जो कर्व है उसको मैंने 0.3 0.4 नीचे मूव करना है ताकि सरफेस आपका स्लांट में बने, ठीक है। अभी ये डायमंड का जो सर्किल है उसको मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसको मैं 1.5 1.6 आपको ऑफसेट दे देना है, जो हाइट देना है, ठीक है, माइक्रो के लिए। अभी इसके ऊपर जेम ऑन सरफेस करके हमें एक डायमंड पेस्टिंग करना है। जेड ऑफसेट 0.25 -0.25 लेना है, ठीक है। तो एक ही डायमंड बिठाएंगे, एक डायमंड बिठा के इसको एरे अलोंग कर्व कर देंगे। एरे अलोंग कर्व आपका ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म एरे अलोंग कर्व। कौन सा कर्व के ऊपर, जो सेंटर में जो कर्व लिया हुआ है वो कर्व पे आपको एरे करना है, ठीक है। तो अभी डायमंड को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें माइक्रो कटर लेना है, तो F6 क्लिक करके माइक्रो प्रॉन्ग कटर आ गया। इसके स्टाइल में जाके 1.3 mm का जो मैंने कटर रखा है, ये मैं इसका एक लाइब्रेरी कैसे बनाता है माइक्रो कटर, वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये माइक्रो कटर आ गया। अभी मुझे बीच का कटर बनाना है, तो मैं ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया, बाकी पार्ट में लॉक करता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोथ साइड 0.3 यानी आपका 0.6 का चौड़ाई हो गया, 0.6 का कटर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं ऑफसेट देता हूँ बोथ साइड 0.35, ठीक है। अभी हमें और एक कटर लेना है, जेम कटर। तो मैं डायमंड को सिलेक्ट करता हूँ, वायर फ्रेम कर लेते हैं, जेम कटर। जेम विड्थ को मैं 60% कर देता हूँ, जेम स्केल 85%, ठीक है। लोअर सीट साइज को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जेड ऑफसेट थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जेम कटर बन गया। अभी हमें बुलियन डिफरेंस करना है। तो पहले क्या करूँगा, मैं दोनों एज में फिलेट कर लेता हूँ, दो साइड का। तो मैं 0.4 का फिलेट डालता हूँ, ठीक है। तो ये फिलेट हो गया। अभी बुलियन डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बुलियन डिफरेंस में थोड़ा टाइम लगता है, अगर एक साथ आप देते हो बुलियन डिफरेंस करने। तो ये फेल हुआ, बुलियन डिफरेंस हुआ नहीं, तो मैं एक एक करके करता हूँ। यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कमांड है आपका,
ठीक है, यू कट से तो हो गया। अभी जेम कटर वाला कटर से मैं करके देखता हूँ, ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्प्लिट प्रॉन्ग स्प्लिट वाला कटर है, इसमें एक कटर आपका ख़राब है, उसको मैं रिपीट कर लूँगा फिर से। ठीक है, तो मैं बाकी का मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। यहाँ पे एक कटर दिख रहा है जो वायर फ्रेम जैसा दिख रहा है, तो ये वाला कटर ख़राब है, तो मैं बाकी का कटर से पहले बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। तो इसका मैंने डुप्लीकेट एज लेना है, एक साइड का डुप्लीकेट एज, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड कार्ब। ठीक है, तो अभी इसको मैं बुलियन डिफरेंस कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा माइक्रो सेटिंग का जो रो था वो हो गया। अभी हमें थोड़ा स्टेपिंग देना है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें बाहर का जो मीना के लिए जो पार्ट है वो पार्ट बनाना है, तो मैं बाहर का एज को नीचे मूव करता हूँ 0.5 0.6 जितना आप सलान करना चाहो। ठीक है, अभी इसको मैं 1.2 का ऑफसेट देता हूँ, क्योंकि मैं 0.6 का नीचे सीट रखूँगा, उसके ऊपर 0.6 का मीना के लिए 0.6 छोड़ूंगा। ठीक है, तो अभी ऊपर का सरफेस को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके जो 0.5 वाला दोनों कार्व था बोथ साइड से, तो उससे मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। ये आपका पावे सेटिंग जैसे करते हैं, पावे का वॉल ऐसा ही है, सिर्फ इसमें स्लांट देने का ज़रूरत नहीं। उसमें जो आप 0.1 0.15 का वॉल के अंदर जो स्लांट देते हो ना, वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट आपको नीचे मूव कर देना है। ठीक है, तो ये जो खांचा बन गया इसमें आपका मीना बैठेगा, ये प्रोडक्शन का काम है। ठीक है, तो ये कैट से सिर्फ ऐसे ही खांचा देना है और कुछ नहीं करना है कैट से। ठीक है, ये मीना आपका पीस फिनिश होने के बाद प्रोडक्शन में, उसके बाद मीना होता है, तो कैट से हमें इतना ही देना है। ठीक है, अभी हमें रिंग का सैंग पार्ट बनाना है, तो ये पार्ट मेरा हो गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी रिंग आईडी को मैं लेके आता हूँ, लेके आके इसको मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर मूव किया। अभी नीचे का सरफेस को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसका गैलरी निकालना है। ठीक है, तो इसको 0.8 का गैलरी निकालेंगे, 0.8 0.9 का, तो मैंने 0.8 का ऑफसेट लेके इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अभी इसको मैं ऑफसेट दूंगा, सॉलिड बनाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, आईडी तक लेते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और टेपर कर देंगे। इसको देखते हैं कितना नीचे अब मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अभी आईडी से बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ और थोड़ा टेपर कर लेता हूँ। KGD ऑन करके 3D स्केल करना है आपको। ठीक है, और थोड़ा मैं टेपर कर लेता हूँ, ये काफ़ी है और ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने टेपर किया ना, इससे क्या होता है, मेरा जो थिकनेस है ना, मैं गैलरी का 0.8 का जो रखा था वो कम हो जाता है। जब भी आप स्केल करते हो, स्केल करके टेपर करते हो, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट किया बाहर का सरफेस, फिर से मैं इसको 0.8 का थिकनेस दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं आईडी से बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका हमें सैंग बनाना है। सैंग आपका स्प्लिट सैंग है। ठीक है, स्प्लिट सैंग है, तो हमें यहाँ पे स्प्लिट सैंग एक बनाना है। तो इसका सर्किल का आउटर वाला सर्किल में लेके आता हूँ। अभी फ्रंट व्यू से हमें इसका सैंग बनाना है।
ठीक है। फ्रंट व्यू से आपको सैंक बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक रहेगा। एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हमें स्प्लिट सैंक बनाना है, तो मैं दोनों अलग अलग बनाऊंगा। एक बना के मिरर कर दूंगा, या तो आप एक सरफेस में भी बना सकते हो। मैं एक ही पार्ट में बनाऊंगा। तो पहले मैं एक बार इमेज दिख रही है, इसको गैलरी है इमेज में, तो मुझे गैलरी देना पड़ेगा। मैं बिना गैलरी का कर रहा था। सैंक में भी आपको वहाँ पे फ्रंट व्यू से कट है, तो मैं इसको 0.8 मूव ऑफसेट लेता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड पार्ट को मुझे और थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से इसको सॉलिड बना के आईडी से काट देता हूँ। मैंने पहले जो कि कर रहा था, मैं गैलरी नहीं दे रहा था, पर डिजाइन में गैलरी आपका दिख रहा है, तो मुझे गैलरी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कट प्लेन लेके यहाँ पे एक 0.8 का पट्टी डाल देता हूँ, सपोर्ट। ठीक है, ये मैं हाइड करके रखता हूँ, बाद में काम आएगा एक साइड में। ठीक है, तो अभी ये वी टाइप हमें सैंक बनाना है। तो अभी मुझे फ्रंट व्यू से इसका सैंक भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सैंक का मॉड्यूलेशन इसको और ऊपर तक लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट और थोड़ा बाहर ले लेते हूँ, ये कैथेड्रल सैंक होगा। तो मैं इसको 1.2 का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये वाला कर्व को मैंने कॉपी किया, फिर हाइड किया, फिर पेस्ट किया। ठीक है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, स्प्लिट पॉइंट से। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टेंजेंट लेके एक कटर बना लेता हूँ। ये मैं कटर बना रहा हूँ। ठीक है, सैंक का जो मेटल होगा उसको मैं काटना है हमें। तो पहले हम सैंक बना लेते हैं। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ 1.5 mm। तो मैंने बोथ साइड लिया, तो 0.75, 1.5/2, तो 1.5 हो गया। तो फिर इसको मैं सॉलिड बनाता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मेटल ही मैं बनाता हूँ। अभी मैं रिंग आईडी से इसको रोटेट करना है इसको, क्योंकि वो जो कट पट है ना, तो सैंक कट जाता था, इसलिए मैं रोटेट करके इसको बुलियन डिफेंस कर लिया। ठीक है, तो अभी ये मैं जो कटर बनाया अभी फ्रंट व्यू से, वो कटर को मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, उससे हमें, तो ये कटर थोड़ा छोटा हो गया, तो यहाँ से मैं सैंक को थोड़ा काट लेता हूँ। इतना तो ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा गैलरी आएगा। तो इससे मैं कट प्लेन से बुलियन स्प्लिट कर लेता हूँ करके। अभी जो मैंने कटर बनाया उससे मैं कट कर लिया, तो ये सैंक का पार्ट ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी सैंक आपका स्प्लिट सैंक है। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे ऊपर स्प्लिट करना पड़ेगा। ये मैं दो अलग अलग बना रहा हूँ। ये दो टाइप का बनता है। एक फ्रंट व्यू से आप वी शेप का ऐसा कटर बना के काट सकते हो, पूरा सैंक बना के। या तो मैं ये जो कर रहा हूँ, इसको मैं लेफ़्ट साइड में मूव कर रहा हूँ केज एडिट करके। ये पॉइंट्स थोड़ा मुझे और भर लेना है। तो ये मेरा यहाँ पे वी शेप हो गया। अभी नीचे सैंक को मुझे 2.5 mm के आसपास चौड़ाई लेना है, क्योंकि रिंग बड़ा है। टॉप का साइज बड़ा है, तो मैं जो 2.5 mm के आसपास इसका सैंक को मैं चौड़ाई रखूँगा। इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, मूव करके इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ढाई mm 3 mm भी चलेगा सैंक नीचे चौड़ाई। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं थोड़ा आगे तक खींच देता हूँ।
इसलिए मैं आगे तक खींच रहा हूँ, क्योंकि फिलेट करोगे ना जब भी इसको राउंडिस करोगे तो वहाँ पे वो दोनों साइड का अगर फिलेट होएगा तो खा जाएगा। इसलिए मैं मेटल को आगे तक राइट साइड में खींच रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये ओवल है इसलिए फ्रंट व्यू से ये एज बाहर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, KJD लेता हूँ, ये पॉइंट्स में थोड़ा सा आगे तक खींच लेता हूँ। या तो वैसे भी कर सकते हो, मैं फ्रंट से जो 2D ड्रॉ किया था उसको थोड़ा 2D को अंदर लेना चाहिए था। ठीक है, तो अभी मैं ये फिलेट कर दूंगा तो एज दिखेगा नहीं। तो ये मेरा सैंग बन गया। अभी सैंग का अंदर जो बेस में जो ये जो पट्टी है इसको काटना पड़ेगा। तो मैंने अंदर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको अभी अनट्रिम कर देते हैं, स्प्लिट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ऊपर एज में टच हो रहा है। ठीक है, अभी इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया। तो ये एक साइड का सैंग बन गया। ठीक है, तो ये गैलरी का मेटल मैं लेके आता हूँ, इसको अभी यहाँ पे दो साइड का सरफेस सैंग का एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे पट्टी डालना है। तो पट्टी में ऐसी मैनुअली डालूंगा ना तो एकदम कट टू कट नहीं होगा, इसलिए सरफेस का एज को भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर उससे अगर आप स्प्लिट करोगे स्प्लिट तो एकदम कट टू कट आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मिरर कर लिया, मिरर कर लिया। ठीक है, अभी मैं टॉप पर लेके आता हूँ। ये जो गैप दिख रहा है ज़्यादा गैलरी वाला, यहाँ पे या तो एक सपोर्ट डाल देना पड़ेगा या तो आप फिलिग्री बना सकते हो। तो मैं सपोर्ट डाल रहा हूँ। फिलिग्री बनाने के लिए और हाइट बढ़ाना पड़ेगा रिंग का। ठीक है, तो मैं एक सपोर्ट डाल देता हूँ 0.8 का। ठीक है, तो मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। इसलिए मैंने वो जब भी हम लोग गैलरी निकाले थे इसलिए मैं वो पार्ट रख दिया था कि ताकि बाद में काम आए। ठीक है, अब इसको मिरर कर देता हूँ। अब ये साइड का सैंग में ग्रुप करके मिरर कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये मेरा रिंग रेडी हो गया। ठीक है, कैट से आपको इतना ही देना है। अभी मीना का जो पार्ट है वो मीना कैसे रहता है वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट एज लेके वो पार्ट में पैक कर देता हूँ। तो ये पार्ट में आपका पूरा मीना हो जाएगा। ये कैट से देने का ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। हाँ, ये पार्ट खाली ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया रिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।